मेरे भाइयों बहनों, आप सबको प्रणाम। ज्योतिष के विषय में ये मेरा पहला एपिसोड है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज कि राहु केतु इन ग्रहों से हम कैसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में जहाँ व्यक्ति के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, कई व्यक्ति सुबह काम पर जाते हैं, शाम को घर पर आते हैं, तो उन लोगों को भी ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि वो इन ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हमारी जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में कुछ ऐसे योग बनते हैं जिससे राहु और केतु के द्वारा हमें फल नहीं मिल पाते। हम जो जीवन में मेहनत करते हैं, जो भी हम दिन भर मेहनत करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। काफ़ी मेहनत करने के बाद नतीजा देखो तो जीरो निकलता है। हमारी लग्न कुंडली में या जन्म कुंडली में एक काल सर्प योग भी होता है, जिसमें हमारे जो पॉजिटिव ग्रह हैं, जो हमको फल देना चाहते हैं, वो राहु और केतु के घेरे में रहते हैं। उससे हमको जो फल प्राप्त होना चाहिए वो राहु और केतु खा जाते हैं, उनको चट कर जाते हैं, इसलिए हम उन फलों से वंचित रह जाते हैं। अभी जो व्यक्ति, जो महानुभाव राहु केतु से ग्रस्त हैं, उनको मैं ऐसे उपाय बताना चाहता हूँ कि जो जीवन में कर सकें, जिनका अपने को लाभ मिल सके और अपने परिवार के साथ सुख से रह सकें, उन्नति कर सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कभी किसी ज्योतिष कुंडली बताते हो तो आपकी कुंडली अच्छी है लेकिन हमें फल नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि राहु और केतु, इनसे काल सर्प योग भी बनता है। तो हम कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे काल सर्प योग से शांति हो, काल सर्प योग की शांति हो और हमें अच्छे फल मिले। वैसे तो काल सर्प योग की शांति का विधान उत्तर भारतवासियों के लिए नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में है। और भी कई पुण्य स्थान है जहाँ भोलेनाथ के स्थान है, जैसे उज्जैन है, ओंकारेश्वर है, खरगोन का में भी एक मंदिर है मेलडरेश्वर, वहाँ पर भी काल सर्प की शांति होती है। इनकी शांति कराने से अपने को क्या लाभ होगा कि जो फल राहु और केतु खा जाते हैं, राहु केतु प्रसन्न होंगे और वो फल हमें प्राप्त होंगे। राहु केतु जिनकी कुंडली में खराब है, हमें राहु केतु को प्रसन्न करना ही होगा। प्रभु के भजन के साथ प्रभु के भजन भी करें और राहु केतु ग्रह की शांति भी करें। राहु केतु ग्रहों की शांति के लिए मैं आपको कुछ सरल उपाय बताना चाहता हूँ जो हम कर सकें। प्रति माह, एक माह में 2 बार पंचमी आती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी। इन दोनों पक्ष की पंचमी को आप नाग मंदिर में घी का दिया लगाएं, नाग देवता को थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं। ये आप प्रातः 6 बजे से रात को 11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। नाग देवता बहुत सरल देवता है। नाग देवता ही काल सर्प योग, नाग देवता ही राहु के अवतार हैं। राहु का ही रूप है। ऊपर का हिस्सा राहु का है, नीचे का हिस्सा केतु का है। तो नाग देवता को आप सिंदूर चढ़ाएंगे पंचमी के दिन और उन्हें घी का दिया लगाएंगे तो नाग देवता प्रसन्न होंगे। नाग देवता के प्रसन्न हो जाने से राहु देवता और केतु देवता दोनों आप पे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरा, हम राहु की शांति के लिए त्र्यंबकेश्वर में, मैंने आपको बताया ही है, त्र्यंबकेश्वर हम काल सर्प योग की शांति करा सकते हैं। जिनको काल सर्प योग नहीं है और राहु और केतु अगर कुंडली में खराब है, वो भी काल सर्प योग की शांति करा सकते हैं। काल सर्प योग की शांति अंततः कुल मिलाकर के राहु और केतु की ही शांति है। एक राहु केतु की शांति होने से पितरों की भी शांति होती है। राहु केतु पितर से संबंधित है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो, चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो, तो पितृ दोष बनता है। तो राहु केतु की पूजा कराने से हमें पितृ का भी आशीर्वाद मिलेगा, पितृ शांति भी होती है, राहु केतु प्रसन्न होते हैं और हमारी सफलता के जो मार्ग हैं वो शुरू हो जाते हैं, वो आरंभ हो जाते हैं। आप नियम से पंचमी का जो मैंने आपको उपाय बताया वो उपाय करें। दूसरा, राहु का एक रत्न होता है गोमेद। गोमेद का अर्थ होता है, लगभग मिलता जुलता है, गौमूत्र। हम जो गौ अर्क हैं, उस गौ अर्क को
नहाने का जो पानी है, स्नान करने का जो पानी है, उसमें 4 बूंद डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। उसके स्नान करने से हमारे शरीर में जो राहु केतु की जो खराब ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और उससे हमें बहुत ही पॉजिटिव राहु केतु का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जो जीवन का जो मेहनत करने का जो फल है वो हमको प्राप्त होगा। काल सर्पयोग की शांति जिनकी कुंडली में एक अवगाढ़ा चक्र आता है, उसमें लिखा होता है योनि, जिनकी योनि सर्प हो उनको भी काल सर्पयोग की शांति करना चाहिए। या जो मैंने आपको उपाय बताए हैं नाग देवता को दीपक लगाने के, वो उपाय करें तो उस योनि जो सर्प योनि है हमारी कुंडली में, उससे भी हमको बहुत कुछ लाभ होने वाला है, लाभ हो सकता है और लाभ होगा ही, ये मेरा मानना है। दूसरा, प्रति माह की अमावस्या को ब्राह्मण को घर पर या तो भोजन कराएं, और हम भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के घर पर खाद्य सामग्री दें, जिससे ब्राह्मण के घर में 2 व्यक्तियों का भोजन बन सके। ये खाद्य सामग्री प्रति माह की अमावस्या को देने से पितृ शांति भी होती है, राहु केतु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राहु केतु पितृ से ही संबंधित है। इसलिए अमावस्या के दिन, प्रति माह अमावस्या के दिन प्रातः 10 बजे से लगा के 2 बजे तक अगर कर सके तो अति उत्तम होगा, और नहीं तो अमावस्या के दिन कभी भी करें, लेकिन करें अवश्य। ये करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। ये उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। प्रभु प्रसन्न होते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, नाग देवता प्रसन्न होते हैं, राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। और बहुत सी समस्याओं से जो जिनसे हम अनजान हैं, अनजाने में ही हमको सफलता प्राप्त मिलना शुरू हो जाती है। हमारे ऐसे कई बच्चे हैं जो ऑफिसों में काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात के 10 बजे घर पर आते हैं। तो 10 बजे बाद भी हम ये काम कर सकते हैं। अच्छे काम करने का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, समय कुछ भी हो, हमेशा अच्छा काम करने का फल अच्छा ही मिलेगा, ये तय है। इसलिए हम समय सीमा से बाहर निकल करके मैंने जो आपको राहु केतु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो उपाय बताए हैं वो उपाय करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि हम बड़े बड़े उपाय जो हमें हमारे पंडित लोग बताते हैं वो भी हमारे भले के लिए बताते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते, संभव नहीं होता, करना संभव नहीं होता। इसलिए वो उपाय हम करें जो संभव हो, जिसको हम कर सकें। हम ये करेंगे तो राहु और केतु ग्रहों से हमें बहुत कुछ आशीर्वाद मिलेगा। एक उपाय दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि एक वर्ष में श्रावण मास में जो नाग पंचमी आती है, उस नाग पंचमी के दिन हम सपेरों से जो नाग देवता को जो पकड़ते हैं, जिनको सपेरा हम कहते हैं, जो नाग देवता को टोकरी में बांध के रखते हैं, उनसे नाग देवता को आज़ाद कराएं, जंगल में आज़ाद कराएं, खुले जहाँ जनमानस नहीं रहता हो, ऐसे स्थान पर उनको आज़ाद कराने से नाग देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। राहु प्रसन्न होता है, केतु प्रसन्न होता है, क्योंकि नाग देवता का जो मुख है वो राहु है, जो धड़ है वो केतु है। तो जब हम सपेरे से नाग पंचमी के दिन अगर आज़ाद करा दें सर्प को, तो हमें सर्प का इतना आशीर्वाद मिलेगा। सर्प लक्ष्मी का ही रूप है, राहु केतु का भी रूप है। हमारी लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान सर्पशैया पर आराम करते हैं, सर्पशैया पर रहते हैं, इसलिए उनमें लक्ष्मी का अंश है। अगर आप नाग देवता को आज़ाद कराते हैं नाग पंचमी के दिन या किसी भी पंचमी के दिन, तो आपको नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और हम जिन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इन छोटे से उपायों से वो हमें प्राप्त हो सकता है। समय की कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा निकलता है, हमेशा अच्छे काम करने का फल अच्छा ही मिलेगा। ये शास्त्रों में लिखा है, तय है, हमेशा अच्छे काम करने का फल अच्छा ही मिलेगा। और भी दूसरे बहुत से उपाय हैं जिनसे हम राहु केतु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कई हमारे ज्योतिष लोग बताते हैं रत्न पहने, रत्नों को पहनने में बड़ा कठिन विषय है, इनको बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि नहीं भी पहने तो अच्छा है। इसलिए जो मैंने आपको सीधे और सरल उपाय बताए हैं, इन उपायों को करें। इन उपाय से आपको कुछ ही समय में, क्योंकि हम अगर एक तवे पर रोटी डालते हैं तो वो भी एकदम से तैयार नहीं हो जाती, उसको भी समय लगता है। इसलिए थोड़ा सा समय का इंतजार करके इन उपायों को करते रहें, आपके जीवन में ऐसी सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपको मेरे और भी बहुत से उपाय हैं जिनसे हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको अगले एपिसोड में अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम जो है सफलता प्राप्त करने के दरवाजे खोल सकते हैं। हम सफलता प्राप्त करने के लिए भटके नहीं, घर बैठे ही आप मेरा ये चैनल देखें
और आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप जीवन में आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ और मेरा एपिसोड आप देखते रहें। कहीं न कहीं तीर निशाने पर आपका लगेगा ही और आप हमेशा से जो परेशानियों से छुटकारा पाएंगे। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरा अगला एपिसोड दूसरे चैनल पर आएगा। अगला एपिसोड हम दूसरे चैनल पर भेजेंगे। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज देंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखते रहें और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को हमारा चैनल देखने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। प्रणाम।